एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें ट्रायंगल एबीसी गिवन है और ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, और पॉइंट डी साइड बीसी पर इस तरह से है कि बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी है ना, बी डी बी सी का 1/3 है और ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसलिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा ये। अब यहाँ हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि जो स्टेटमेंट प्रूव करना है 9AD² इक्वल टू 7AB², अगर साइड से स्क्वायर आ रहे हैं AD² AB², तो अब स्क्वायर तो तब आ सकते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, लेकिन इसमें कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो यहाँ पर हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए से एक एल्टीट्यूड बनानी होगी। और राइट एंगल ट्रायंगल की इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी एल्टीट्यूड और उसकी मीडियन सेम होती है, तो ये मीडियन होगी, एल्टीट्यूड उसकी मीडियन होगी, तो ई क्या होगा, पीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन कर लिया, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। अब प्रूफ में लिखा है ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सो एंड ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर बी ई इक्वल टू ई सी इक्वल टू बी सी अपॉन 2 है ना, ये बी सी का हाफ हो जाएगा, ये जो बी ई है ये बी सी का हाफ हो जाएगा क्योंकि ई जो है मिड पॉइंट होगा। बी सी अपॉन 2 लिखे हैं, या बी सी अब ए बी के इक्वल है तो ए बी अपॉन 2 ए बी के टर्म में लिख दिया हमने, है ना। तो ये रीजन लिखा है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तो आप इसको बी सी अपॉन 2 ए बी अपॉन 2 या फिर ए सी अपॉन 2 कुछ भी लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। राइट ट्रायंगल देखें कौन कौन से बन रहे हैं इसमें, एक तो राइट ट्रायंगल हमें ये दिख रहा है, दूसरा राइट ट्रायंगल ये दिख रहा है, तीसरा हमें इधर दिख रहा है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होगी इस वाले की, या तो ये ले लो आप या फिर ये ले लो, दोनों सेम ही होंगे क्योंकि दोनों में ही बी ई और ई सी इक्वल है। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ए ई बी और ए ई डी, इन दो ट्रायंगल्स में पाइथागोरस लगाएंगे। ए ई डी ये वाला है और ए ई बी ये है, तो इन दो ट्रायंगल्स में हमने जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो हमें यहाँ मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, और दूसरे वाले में मिलेगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, तो इनको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड नाम दे देंगे। अब जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है वो ए डी और ए बी के फॉर्म में है, यानी कि उसमें ए डी आ रही है और ए बी आ रही है और बाकी कोई साइड आ नहीं रही है ना। ए ई तो वैसे ही नहीं है, तो ए ई हमें ए ई स्क्वायर एलिमिनेट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो जब हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट का LHS माइनस सेकंड का LHS, इधर कर देंगे फर्स्ट का RHS माइनस सेकंड का RHS, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मैं गलत बोल गया, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से सेपरेट कर रहे हैं तो सेकंड का LHS माइनस फर्स्ट का LHS, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकंड का RHS माइनस फर्स्ट का RHS, तो ऐसा करने के बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये, तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये माइनस के हो जाएंगे साइन, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा आपके पास ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना बचेगा। इसे मैंने इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया क्योंकि अब देखो हमारे पास बी ई तो है, बी ई तो ये देखिए बी ई की वैल्यू ए बी के टर्म में तो है, तो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी डी ई नहीं है, तो डी कैलकुलेट करने के लिए डी को ए बी के टर्म में निकालने के लिए यहाँ पर मैंने देखो डायग्राम में लिखा है, डायग्राम से देख के लिखा है कि ये जो डी ई है, अगर हम इस बी ई में से बी डी माइनस करते हैं ना, ये पूरा बी ई है, बी ई में से अगर हम बी डी माइनस कर दें तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा डी ई। तो ये मैंने यहाँ से देखा और लिखा कि डी ई कैन बी एक्सप्रेस्ड डिफरेंस ऑफ बी ई एंड बी डी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ बी ई और बी डी के डिफरेंस के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो बी ई माइनस बी डी लिख दिया। अब देखो बी ई को हम बी सी अपॉन 2 लिख सकते हैं, बी सी अपॉन 2 कैसे, क्योंकि ये हमने बी ई इक्वल टू बी सी अपॉन 2 लिखा था, ठीक है, बी ई बी सी का हाफ है, ठीक है। और बी डी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन 3 है ना, तो ये मैंने यहाँ से लिख दिया
बी डी के प्लेस पर बी सी अपॉन 3 और बी के प्लेस पर बी सी अपॉन 2। तो यहाँ एलसीएम 6 लेके जब सॉल्व करेंगे इसको तो 3BC न्यूमरेटर में 3BC माइनस 2BC यानी DEBC के फॉर्म में आ जाएगा BC अपॉन 6। ठीक है, ये बी या इसको लिख लें D इक्वल टू AB अपॉन 6, एक ही बात है क्योंकि BC और AB BC ऐसी तीनों साइड्स इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो BC के प्लेस पर आप AB लिख सकते हो, तो DE कैन बी रिटर्न AB अपॉन 6। अब हमने क्वेश्चन थर्ड जहाँ पर जो छोड़ दिया था ना हमारे पास, ये हमने दोबारा से लिखा AD स्क्वायर इक्वल टू, वहीं से स्टार्ट किया, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर को DE स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर D की वैल्यू हमारे पास AB के फॉर्म में वो लिख दी AB अपॉन 6 और B ऑलरेडी हमारे पास है AB अपॉन 2। देखो ये यहाँ पर ये देखिए BE है अपने पास AB अपॉन 2 है ना, तो BE को मैंने AB अपॉन 2 लिख दिया, BE को मैंने AB अपॉन 2 लिखा। अब यहाँ होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे, इस होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो AB स्क्वायर अपॉन 36 आ जाएगा, इधर जाएगा AB स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम लेंगे 36 और सॉल्व करेंगे तो AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर आएगा, 4 9 या 36 तो 9 AB स्क्वायर आएगा। तो ये न्यूमरेटर में माइनस 8 AB स्क्वायर अपॉन 36 बचेगा। अब इसमें जो LHS में माइनस AB स्क्वायर इसको इधर ले लो तो प्लस AB स्क्वायर आ गया और इसके अपॉन 1 सपोज करके अगेन 36 एलसीएम लेंगे तो 36 माइनस AB स्क्वायर माइनस 8 AB स्क्वायर ये न्यूमरेटर में आएगा। तो 36 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 28 अपॉन 36 और 7 की टेबल से कट करेंगे, सॉरी 4 की 7 से कट करेंगे, 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36। तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 7 AB स्क्वायर अपॉन 9। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का इधर AD स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 AD स्क्वायर कर टू 7 AB स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो था वो प्रूव हो गया। तो इस तरह से करना है इसको, है ना। तो अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके होमवर्क में है और सॉल्यूशन की एक PDF में भेज रहा हूँ ट्रायंगल चैप्टर की। तो जिस किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो जो मैंने कराया नहीं है उसमें से आप हेल्प ले सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर्कल चैप्टर और सर्कल के बाद फिर एक चैप्टर और बचेगा कंस्ट्रक्शन। तो सर्कल और कंस्ट्रक्शन ये 2 चैप्टर और बच रहे हैं, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे।